और अब हम जानेंगे एक सरल तर्पण की विधि, जो कि आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस से प्रकाशित होती है, उसमें मिल जाएगी। उसमें पूर्ण तर्पण की भी विधि है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन PDF गूगल पे डालेंगे नाम नित्य कर्म पूजा प्रकाश, तो वो मिल जाएगा आपको। छोटी मोटी जो भी पूजा करनी है सब बातें उसमें मिलती हैं। पर आपके लिए कई लोग ऐसे हैं जो स्वयं प्रतिदिन तर्पण करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, तो उन लोगों के लिए, अथवा जिन लोगों के मन में भाव है पितृपक्ष चल रहा है उनको तर्पण करना है पर इतना बड़ा नहीं कर सकते जो बड़ी विधि बताई गई, तो एक सरल विधि बताई गई जो नित्य दैनिक दिनचर्या में व्यक्ति कर सकता है। सबसे पहले 3 प्रकार के तर्पण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला देव तर्पण होता है, क्योंकि देव ऋण होता है, जितने ऋण हैं उतने तर्पण, उन देवता की कृपा से हमें ये सब चीज़ें मिली। ऋषि ऋण होता है, जिन ऋषियों ने हमें इतना सब कुछ प्रदान करा। और फिर अंत में पितृ ऋण होता है। तो देव ऋण के लिए देव तर्पण होता है। अब जो मैं तर्पण बता रहा हूँ इसको सपित्रीक भी करा जा सकता है, मतलब पिताजी विद्यमान है तो भी कर सकते हैं। जैसे किसी के पिता की डेथ हो गई तभी करते हैं, तो ऐसा नहीं है, पिताजी के विद्यमान रहते भी कर सकते हैं, वो दादाजी आदि आदि को प्राप्त होगा, देवताओं को प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले कहते हैं कि देव तर्पण करेंगे, और देव तर्पण करते समय जनेऊ हो आपके पास में, जनेऊ धारण करे हो बढ़िया। और उसके बाद में आपको अंजलि इस प्रकार से करनी है, और ये जो ब्रह्म तीर्थ है इसके द्वारा तर्पण करना है ना। ब्रह्म तीर्थ के द्वारा तर्पण होगा, एक बार करना है। मतलब जैसे ओम ब्रह्मादयो देवस्तृप्यन्ताम आपने कहा, और एक बार तर्पण। ओम ब्रह्मादयो देवस्तृप्यन्ताम, ओम भूर्देवस्तृप्यन्ताम, ओम भुवर्देवस्तृप्यन्ताम, ओम स्वर्देवस्तृप्यन्ताम, ऐसे करते एक एक बार तर्पण करना जल से। उसमें आप तिल वगैरह मिला सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वरदेवस्तृप्यन्ताम। तो ये 5 मंत्र हैं, इनका आपने उच्चारण करा और 5 बार जल कोई बर्तन सामने रख लीजिए तो उसमें गिरा दीजिएगा, अथवा कोई पेड़ वगैरह हो तो उसको, नहीं तो अगर गंगा जी या कोई यमुना जी का तट हो तो वो सबसे उत्तम है। फिर उसके बाद ऋषि तर्पण करना है, तो जनेऊ को कंठी के रूप में, जैसे जनेऊ इस प्रकार से होगा, जनेऊ को पीछे से लाके एक कंठी माला, जैसे ये माला बनती है तो इस माला के रूप में उसको कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद में जो गमछा आप रख सकते हैं, तो उस गमछे को भी आप माला की तरह लटका लें। और पहले पूर्व की ओर मुख करना था, अब उत्तर की ओर मुख करेंगे। और फिर जल कहाँ से देना है? तो जल देने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो है ये ऋषियों के लिए, प्रजापतियों के लिए प्रयोग करा जाता है, तो इस भाग का प्रयोग करेंगे। तो हम इस प्रकार से जल ले लेंगे। ओम सन का आप इस प्रकार से दोनों अंजलियों को भी ले सकते हैं, तो ऐसे कर दीजिएगा, अथवा एक है तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ओम सनकादयो मनुष्यस्तृप्यन्ताम, ऐसे ओम, और कितनी बार? 2 बार, तो 2 बार आपको जल डालना होगा। ओम भूर्ऋष्यस्तृप्यन्ताम, ओम भुवर्ऋष्यस्तृप्यन्ताम, ओम स्वरऋष्यस्तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वरऋष्यस्तृप्यन्ताम। इतना कहकर आपका ऋषि तर्पण हो गया। अब बचा पितृ तर्पण। तो वो जो जनेऊ अभी कंठी की तरह लटक रहा था, वो हाथ जो है उसको ऐसे कर लीजिएगा तो पीछे आ जाएगा। इसको सभ्य अपसभ्य कहते हैं। और फिर दक्षिण की ओर मुख कर लीजिएगा, गमछे को भी दाहिने कंधे की ओर कर लें। और फिर पितृतीर्थ जो होता है, ये जो होता है पितृतीर्थ होता है, इसके द्वारा आपको जल डालना होता है। तो इसमें कहा गया है, इसमें भी जिनके पिताजी विद्यमान हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ तक का पूरा कार्य। ओम आपको जल हाथ में लेना है, उसके बाद में यहाँ से इस प्रकार से डालना है। ओम कव्यवाड नलादयः पितृस्तृप्यन्ताम, तो 3 बार इस प्रकार से आपको करना है। ओम चतुर्दश यमास्तृप्यन्ताम, ऐसे 3 बार फिर से। ओम भू पितरस्तृप्यन्ताम 3 बार, ओम भुवः पितरस्तृप्यन्ताम 3 बार, ओम स्वः पितरस्तृप्यन्ताम 3 बार, ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्तृप्यन्ताम 3 बार। बस अब यहाँ तक जो है वो सब जिनके पिताजी, सब लोग कर सकते हैं, मनुष्य मात्र के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। परंतु अब इसके आगे जिनके ये जो आगे का तर्पण है, पिताजी जीवित नहीं है, उन्हीं को करना है। तो क्या करना है? ओम अमुक गोत्रः, अभी वही तर्पण यहीं से होगा, 3 बार ही होगा, पर बोलना ही है। और जिनके पिताजी हैं उनको बिल्कुल नहीं करना, विद्यमान है। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् पितृः, तो अमुक की जगह पे आप अपना गोत्र बोलेंगे। ओम अमुक गोत्रः अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहस्तृप्यन्ताम, 3 बार इस प्रकार से जल को छोड़ दीजिए। ओम अमुक की जगह अपना गोत्र, अमुक गोत्रः अस्मन् मातृ पितामही प्रपितामहीस्तृप्यन्ताम, तो वहाँ पे छोड़ दिया आपने इस प्रकार से जल। और ओम अमुक गोत्रः अस्मन् मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नी
कास तृप्यंताम, ऐसे करते हुए 3 बार वहाँ पे भी जल छोड़ेंगे। और अंत में ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम, ऐसा कह के 3 बार जल छोड़ेंगे। फिर 1 अंजलि में जल ले लीजिए और भूमि पे ये कहते हुए डाल दीजिए, अग्निदग्धोश्च ये जीवः ये प्यादग्धः कुले ममा भूमो दत्तेन तो ये न तृप्ता यान्तु पराम गति। कह रहे हैं कि जो भी अग्नि में दग्ध हो रहे हों, जो भी मेरे कुल के लोग इस समय परेशान हों, उस भूमि में जल डालने मात्र से उन सबको शांति प्राप्त हो जाए। तो उस जल को भूमि की ओर डाल दीजिए। अंत में अपने, अगर आपकी शिखा है तो शिखा का जल हल्का सा धुल के उस जल को आप भूमि में डाल दें। इसी के साथ में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। बहुत सरल कार्य है, छोटा कार्य है। पहली बार आप करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे, पर बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और आप चाहें तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, सपितृक जिनके पिताजी विद्यमान हैं उनको पहले के बस 3 ही करने हैं, जो देव तर्पण, पितृतर्पण, और जो देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृतर्पण। पितृतर्पण में बस ओम भूर्भुवस्वः पितरस्तृप्यन्ताम यहाँ तक करना, इससे आगे का नहीं करना। इससे आगे का उन्हीं को करना जिनके पिताजी इस संसार में नहीं है। यही भाव था कि आपको एक स्थान पे जितनी जानकारी हम दे सकें वो दे दें। तो आपने इसको श्रवण करा होगा, आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप इसका लाभ लेंगे, आप इसका कार्य करेंगे। यही करना उद्देश्य नहीं है, ये तो पूर्वजों के लिए करा गया, पर अपने लिए भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए भगवत कथा नाम स्मरण करते हुए इन सब क्रियाकलापों को भी करें और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय जय श्री राधे।